नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज खतरे की घंटी, लाल बत्ती है ये मुसलमानों के लिए। अब इस देश में संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बोलना ये आदत में शुमार हो गया है। मुसलमानों के लिए, गैर हिंदुओं के लिए। गैर हिंदू तो लिखा गया है आगे संकेत में या ब्रैकेट में, आप मान सकते हैं मुसलमान। 10,000 संदिग्ध तलाश चुकी है एटीएस, एनआईए, एलआईयू, एसटीएफ, सब लगे हैं। योगी की पूरी एजेंसीज, मोदी की एजेंसीज लग गई हैं। और उन लाशों को जिनकी गिनती नहीं कर पाए अब तक, उन लाशों को मुसलमानों के पीछे छिपाने की ये सबसे लेटेस्ट, सबसे नई साजिश है, प्लान है, जो भी कहें। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो लाशों को नहीं गिन पाया, 30, 35, 40, 50, 100, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, जो सूची नहीं जारी कर पाया, वो तंत्र, वो सिस्टम 10,000 संदिग्ध तलाश लिया। वाह! जो मरे हैं साक्षात प्रत्यक्ष, उनके घर वाले बिलख रहे हैं, उनको नहीं तलाश कर पाए। भाऊ को जोड़िए चर्चा में फटाफट। भाऊ, स्वागत है। ये लाशों के पीछे, लाशों को मुसलमानों के पीछे ये छिपाने की जो नई प्लानिंग है, क्या है? जरा खोल दीजिए, हटाइए पर्दा। देखिए आशीष, कुंभ में हादसा होना था। कुंभ में भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन सरकार से, मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहता हूं। जहां करोड़ों की भीड़ है, वहां बांस का बैरिकेडिंग कैसा होता है? बांस का बैरिकेडिंग तो करोड़ों की भीड़ कैसे थमा देगा? हजारों करोड़ रुपए का बजट कहां गया? पंटून पुल क्यों बंद थे? ये तमाम कारण है हादसे के लिए। जो मेले में लोग काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 15 तारीख को हादसा क्यों नहीं हुआ? ये हमारे लिए अचंभा है भैया। ये तो गंगा मां की कृपा है कि 15 तारीख को नहीं हुआ। ये तो होना ही था, क्योंकि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा ये कुंभ, कुशासन के भी भेंट चढ़ चुका था। जब हजारों के तादाद में लोग मर गए, एक जगह नहीं, 3-3 जगह घटनाएं हुई हैं। अब उसके बाद मरने वालों की तादाद कितनी है? घटना एक जगह हुई कि 2 जगह हुई? मैं चैलेंज करता हूं योगी प्रशासन, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि आप हमें फुटेज मुहैया करवाइए भगदड़ का। जो जो हम कहे वो फुटेज हमको मुहैया करवाइए। लाशों की गिनती हम करेंगे। लाशों की सूची तक नहीं दे पाए अभी तक, जो 30 इन्होंने मान लिए हैं, जो मानने के लिए इनको 18 घंटे लगे। अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि एआई के लगे हुए कैमरे चेहरे को चिन्हित कर उन संदिग्ध लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मेले में घात पात करने आए थे। ये अपने ऊपर, अपने कुशासन का ठिकरा किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। और यदि वो लोग घूम रहे थे मेले में, तो फिर आपका एआई कैमरा क्या कर रहा था? हादसे का इंतजार कर रहा था। उन लोगों की एंट्री गई, तब से क्यों नहीं मॉनिटर किया गया? सवाल ये है, सवाल एआई कैमरे लगाए किस लिए थे? आर्टिफिशियल एजेंसी का उपयोग किस लिए कर रहा थे? वो इसलिए किया जा रहा था कि लोग संदिग्ध घुसे नहीं। जब घुस गए तभी आपका एआई फेल हो गया। अब भगदड़ में आप लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। 10,000 लोगों के अकाउंट खोले जा रहे हैं कि जो कौन गूगल पे सर्च कर रहा था कुंभ कहां है। उसमें गैर हिंदू कितने हैं, और गैर हिंदू कितने हैं तो उनके घर में पूछताछ कि तुम कुंभ क्यों सर्च कर रहे थे। सवाल यह है कि लाशें गई कहां? मैं योगी आदित्यनाथ जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सारा फुटेज पब्लिक करें। भगदड़ के दिन का पूरा फुटेज पब्लिक करे,
भगदड़ के पहले के 10 मिनट और भगदड़ के बाद के 10 मिनट तक लाशें हम गिनवा देंगे, लेकिन वो फुटेज आप लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। आप ही ला के फुटेज, न्यायपालिका से उम्मीद थी कि वो इतने बड़े हादसे को जहां हजारों की तादाद में लोग मरे हैं। मैं दूसरा एक सवाल पूछता हूं, चलो छोड़ दीजिए इस बात को, सब बातें योगी सरकार की ठीक है, मान लिया ठीक है भाई, घातपात हुआ, 15,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि लोग गुमशुदा हो गए। एआई कैमरे से वो गुमशुदा लोगों को ढूंढिए ना, एआई कैमरे से वो गुमशुदा लोगों को ढूंढिए। क्या कोई गुमशुदा जीवन भर गुमशुदा रहेंगे? कुछ हजार लोग गुमशुदा वहीं रहेंगे। कुछ को बोलते हैं कि अधिकारी अरे वो गंगा नहा गए होंगे, गंगा से बह गए होंगे, तो एआई के कैमरे तो गंगा के घाट पे भी होंगे, जो बह गए होंगे वो भी तो दिखेंगे। छोड़ दीजिए, जो मरे उनको छोड़ दीजिए, अब क्या करें, बागेश्वर बाबा ने तो उनको मोक्ष दिलवा दिया है, छोड़ दीजिए। जो गुमशुदा है उनकी तलाश कीजिए, एआई से ट्रेस कीजिए, बहुत इजी है। पति पत्नी बेटा साथ में थे, माँ बाप कहीं बिछड़ गए, रास्ते में हाथ छूट गया, कहीं ना कहीं कैमरे से ट्रेस होंगे। वो ज्यादा हाईटेक काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार फेक रिकॉग्नाइज करके दिया आपने, उस फेस का मैपिंग करता है 2 मिनट के अंदर कहां कहां गया वो फेस। 15,000 के 15,000 लोग मिलने चाहिए, बशर्ते वो लाश में तब्दील नहीं हुए होंगे। लाशें कहां हैं? लाशें आशीष नहीं, उनको पता है गए हैं, उनको पता है ये लोग जिंदा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म में विश्वास, अटूट विश्वास रखने वाले ये गोर गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने नसीब में सनातन के धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार भी नहीं उनके नसीब हुआ। उनके परिवार को आज भी आशा है कि जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि सरकार उन्हें मरा हुआ घोषित नहीं करते। पता नहीं कितने साल तक मां की सूखी वो आंखें सूख जाएगी इंतजार करते करते, अपने पति का, और बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे होंगे। एक दिन तो आएंगे, क्योंकि गुम गए, सरकार कहते मरे नहीं। क्या गंगा में बहाई गई इतनी लाशें? क्या दफनाई गई इतनी लाशें? कि कोई एक नई बरसात की बाढ़ आएगी और उसमें पता पड़ जाएगा लाशें ऊपर आएगी तो? या लाशें कहीं ईंट भट्टे में फेंकी गई? कुछ लोग चर्चा कर रहे थे ईंट भट्टों की। सवाल ये है, और अपने कुकर्म पे पर्दा डालने के लिए आप किसी धर्म के, एक तो ये बहुत, मैंने कहा ना कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी के समय, कुछ भी हुआ तो बोले संघ का हाथ है। और आजकल जब से 2013 से नई सरकार आई है, 2000 मोदी जी की सरकार आई है और डबल इंजन की सरकारें राज्यों में आई हैं, तब से हर चीज में मुसलमान, हर चीज में मुस्लिम। मणिपुर में बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी आतंकी आते हैं, अरे आर्मी ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले किसको कह दिए? बाहरी आतंकवादी, हम किसी को नहीं घुसने दे रहे अंदर, ये आपका पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे दो, इसको पॉलिटिकल इशू है ये। प्रधानमंत्री कहते थे जब मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सिंह में पॉलिसी पैरालिसिस है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे मंत्री का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनका पॉलिसी पैरालिसिस है। प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं मरने वालों को, मुख्यमंत्री मरने वालों की बात करने वालों को अफवाह कहते हैं। ये मानसिक पैरालिसिस है, दिमागी तौर पे पैरालिसिस हो गया इन लोगों को, जो आज सारी एजेंसियां उसमें लगा रही है। अरे गुरुजी आपके पास फुटेज है, फुटेज मुहैया करवाइए लोगों को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या कहा, न्यूज लॉन्चर देश के सामने झोला फैलाएगा, अपना हाथ फैला के भीख मांगेगा। यदि एआई का मॉनिटरिंग करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और मुझे विश्वास है सारा देश धन उगल देगा, एआई का फुटेज दे दीजिए, हम उसको स्टडी करके डाटा एनालिसिस हम करते हैं,
चाहे बड़ी की बड़ी एजेंसी हमको हायर करनी पड़ेगी। हम बताते मृतकों का आंकड़ा पूरा, आप हमको जिस दिन हादसा हुआ उस दिन के बाद से 5 दिन का फुटेज दे दीजिए पूरे मेले का। हम बताते हैं एक एक गुमशुदा वाला आदमी कहां गया है, बताइए आप में हिम्मत होगी तो। कार पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी है वो गाड़ियां क्यों खड़ी है बताइए आप। होटल के कमरे उस हादसे के दिन से क्यों नहीं खुल रहे बताइए। मुसलमानों ने किया, आतंकी हाथ है, हम देख रहे कौन ये फैला रहा था। नहीं, लेकिन लेकिन ये बहुत सारे चैनल अब इस ड्यूटी में अपने लग चुके हैं। मैं आपको खबर बता दूं भाऊ, 2 मिनट लगेगा दर्शकों को, क्योंकि इसको आप बस सुनिएगा, देखिए कैसे। और अच्छा ये है, भला हुआ कि इस महाकुंभ के पहले से ही कई नफरती, ये बागेश्वर और दुनिया भर के नफरती ये चिल्लाने लगे कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन हो। इस वजह से मुसलमान न के बराबर गए, वही गए जिनका कोई मतलब है कि बिजनेस पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई वहां पर स्टॉल लगाया है, किसी का वहां कारोबार है, किसी ने टेंट हाउस का ठेका लिया है, तो उसका साथी है, पार्टनर है, तो वो भले गया काम के लिए, नहीं तो मुसलमान गए नहीं तो अब तक तो अति हो गई होती। ये खबर गूगल पर और यूट्यूब पर कुंभ को जिसने सर्च किया उनको चिन्हित किया जा रहा, अलग किया जा रहा है। ये कहीं भी हो, जैसे हम लोग भी सर्च कर रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर या कहीं पर भी कुंभ को लेकर के निगेटिव कमेंट कर दिए हैं। अब बताइए, दरअसल जो कुंभ में गए गए, अब बाकियों को मोक्ष दिलाने की तैयारी है। कुंभ बिल्कुल कुंभ में निगेटिव कमेंट, अरे निगेटिव कमेंट तो बहुतों ने किया होगा, निगेटिव कमेंट करने वाला भगदड़ करवा दिया। गजब बात है, तमाशा किए हो। जिंदगी भर आप लोग तो निगेटिव कमेंट दूसरी सरकारों में क्या क्या नहीं बोले, इस मतलब इसका मतलब उस सरकार में जितनी हिंसा और वही सब आपने करवाया। उसके बाद पीएफआई के सदस्य जो जेल में बंद है, 18 पीएफआई के सदस्य जेल में हैं, उनसे पूछताछ अब हो रही है। इसके अलावा सीएए और एनआरसी के जो प्रदर्शनकारी थे, उन सब, एक निजी समाचार पत्र को एसटीएफ, जो मीडिया रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक, एक निजी समाचार पत्र को एसटीएफ के एक अफसर ने बताया है, नाम गुप्त रखने की शर्त पर, जैसा कि होता है, कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था, इसलिए महीनों पहले से ये जो बताया गया है, ये इसीलिए बताया गया है कि छपे महीनों पहले से खुफिया एजेंसियां एक्टिव थी। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस ने सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया था और उन्हें कहा गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज न आए। इसके बावजूद कुछ लोग आए। भगदड़ में जांच के में ऐसे सबूत मिले हैं। भगदड़ के बाद इनकी संख्या 50 है। 1 लाख लोगों को इन्होंने कहा था कि नहीं आए, 50 है। पूछताछ में इन लोगों ने अलग अलग कारण बताए हैं। और ये सभी 50 संदिग्ध गैर हिंदू हैं। ये सब 50 गैर हिंदू हैं। जांच एजेंसियां महाकुंभ में 600 सीसीटीवी फुटेज देखी हैं। इसके बाद इनको फिल्टर किया गया 8 टीमों को लगा करके। इनको कर दिया गया, साथ में ध्यान रखिएगा, मृतकों कोई टीम नहीं बनी है कि वो उनको तलाश ले। 8 टीमें लगी। फेस रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखकर संदिग्धों की पहचान हुई। इसके बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया और नोटिस भेजना शुरू हुआ। इसमें 30% लोग गैर हिंदू समुदाय के हैं। यूपी के बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के गुवाहाटी समेत 9 राज्यों की पुलिस को भेजा गया है। ये डिटेल और एजेंसियों के पास संदिग्धों के मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट के एड्रेस मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया पर कुंभ के निगेटिव कमेंट किया था जिन लोगों ने। इस मामले में बनारस में एनएसयूआई के नेता शाहिद जमाल के बेटे सिराजुद्दीन को नोटिस जारी किया गया था, जैतपुरा बनारस में। उन्हें एटीएस के दफ्तर 3 फरवरी को अशोक विहार कॉलोनी में एटीएस दफ्तर भी बुलाया गया। सिराजुद्दीन से 3 घंटे पूछताछ की गई। सिराजुद्दीन 19 फरवरी को, 29 को भगदड़ है, 19 जनवरी को, 29 को भगदड़ थी, 19 जनवरी को महाकुंभ मेले क्षेत्र में उसका लोकेशन था। सोशल मीडिया पर लाइव हुआ था उस समय। वो सोशल मीडिया पर, अब जो साजिश करने जाता तो लाइव थोड़ा होता है, पागल था। नहीं, अभी क्या है, आपको योगी के ऊपर का आगे उसने जो बताया, कहा सेक्टर 7 में उसके पार्टनर, वो पार्टनरशिप में काम धंधा करता है, उसके पार्टनर ने पार्टनरशिप में दुकान सेक्टर 7 में लगाई थी, पार्टनरशिप में दुकान थी।
वो उस वहां पे गया था, इस चक्कर में पार्टनरशिप में था, तो उसको तो वहां रोज बैठना चाहिए था, लेकिन मुसलमान होने की वजह से शायद एक बार गया होगा कि चले एक बार बस देख लें कि काउंटर स्टॉल सब दुरुस्त है कि नहीं है, भाग आया होगा और वहां रुका भी नहीं होगा। अच्छा हुआ नहीं रुका, 29 को मिलता तब तो और मुश्किल होती, 19 को मिला था। ये है हालत, ये स्थिति है। पूरा मैंने जो फैक्ट थे वो रखे। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि यदि एआई आपका और कैमरे आपके यदि ये कर सकते हैं, तो वो 15,000 लोग गुमशुदा हो गए, उनको ढूंढिए पहले। जो मर गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो गुम गए उनको तो मिलवा सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ये करेंगे? मरने वालों से ये क्यों लिखवाया जा रहा है उनके रिलेटिव से, ये हार्ट अटैक से मरे, ये बीमारी से मरे, भगदड़ से नहीं मरे? क्यों लिखा जा रहा है? क्यों कैमरा मैन जब पहुंचते हैं, चैनल के कैमरामैन या रिपोर्टर, क्यों डॉक्टर उनको धमकी देते हैं? किस बात के लिए? क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों भाग रहे हैं? मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं मेरे बात पे कंफर्म हूं। फुटेज मुहैया करवाइए, पूरा का पूरा फुटेज मुहैया करवाइए, 10 मिनट पहले का और 10 मिनट बाद का भगदड़ के। सब पता पड़ जाएगा भगदड़ कैसी मची, सब पता पड़ जाएगा। आप ये बताइए, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे बांबू से, जो बांबू होता है बांस, बांस के बैरिकेड्स लगा के करोड़ों की भीड़ रोकने का कौन सा नया टेक्नोलॉजी है? ये बाबा कौन सा बांबू कहां से इंपोर्ट किए हैं जो लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग है? ये बताएं। जब करोड़ों की भीड़ आ गई तो क्या बांस का रेलिंग लगेगा कि लोहे का रेलिंग लगेगा? बिल लोहे के रेलिंग के तो नहीं फटे हैं बांस का ब्रैकेटिंग करके? कई बातें हैं। तो आप अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए इसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, और गोदी मीडिया इसको लगातार पीछे पड़ा हुआ है। लोग मिल गए, ये संदिग्ध मिल गए। कौन संदिग्ध मिल गए? क्या मिला उनसे? फुटेज दिखाइए हमको, पब्लिक करिए। जनता जानना चाहती है भाई देश की कि कौन सा मुसलमान वहां पे क्या कर रहा था और जिसने धक्का मुक्की करके लोगों को मरवाया। हाँ, लाइए फुटेज, लाइए ना, पब्लिक करो, फुटेज लाइए। हिम्मत है पब्लिक करो, हिम्मत है तो पब्लिक करो, पूरा फुटेज पब्लिक करो, आधे घंटे का ही फुटेज पब्लिक करो। कितने लोग मर गए ये बताएंगे। जिस जगह हादसा हुआ नहीं उसका हादसे का फुटेज ये करो, पूरा वो दिन भर का फुटेज लाइए, हादसा हुआ कि नहीं पता पड़ जाएगा। वो वीडियोस कहां से आए वो करें कि जो पंजे से उठा रहे हैं जेसीबी से और ट्रॉलियां भर के जा रहे हैं, वो फुटेज कहां का है, जरा उस फुटेज की सत्यता बताएं। जेसीबी से निकाला हुआ माल गंगा में ढुआ दिया रहा है, भगाया फेंका जा रहा है, वो फुटेज जो है वो गलत है बताइए, वो फेक है बताइए। सरकार कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले। जब क्रेडिट ले रहे योगी आदित्यनाथ तो ये सिर्फ चिल्लाचोट करनी है कि नहीं मुसलमानों ने किया और ये बाहर के धर्म के, देखिए एक हिंदू आदमी इतना बड़ा क्रेडिट ले रहा था तो उसको बदनाम करने के लिए साजिश के तहत किया जा रहा है। अपने सनातनियों को मरवाने के बाद कहते हो कि मुसलमानों ने करवाया। शर्म नहीं आती आपको? इसके पहले भी भागादौड़ी हुई, पूरे विश्व में होती है भागादौड़ी, कई जगह हादसे होते हैं, मक्का मदीना भी हादसे होते हैं। क्या कभी उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने आके करवाया? यहाँ पे वहां की सरकारों ने मिसमैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मुआवजा दिया। फुटबॉल में हादसे होते हैं तो करते कि विदेशी देश का हाथ था इसमें। यूरोप में कई जगह फुटबॉल में दो टीम के मारे जाते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, इसमें अक्सर फुटबॉल का ऐसा क्रेज है कि वहां भगदड़ हो जाती है। भगदड़ हो जाती तो क्या कोई कहता है कि इसमें नहीं इसमें हमारे दुश्मन देश का हाथ था? अरे कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई तो अपनी नैतिकता होनी चाहिए। कि नैतिकता सारी बेच के ही राजनीति में उतरते लोग। नहीं, ये तो एकदम, ये तो मतलब अनैतिकता का उच्चांक हाथ दिया आपने। मुझे खुशी होगी
कि सारा फुटेज मुहैया करवा के, पब्लिक करवा के बता दिया जाए, सरकार बता दे। प्रधानमंत्री की तो डुबकी भरी, बार बार बताते हो लोगों को। योगी आदित्यनाथ का तो नकली रोना सारी दुनिया को बता दिया आपने। उस एआई का कैमरे ने क्या देखा उस दिन, भगदड़ के दिन, वो फुटेज लोगों को पब्लिक करें, सारे कैमरे के। हम 2 दिन लगातार दिखाएंगे सारा फुटेज आपकी तरफ से, मैं न्यूज लॉन्चर की तरफ से। आशीष जी, आपकी परमिशन लेके मैं आज आश्वस्त करता हूं, नहीं नहीं भाऊ, बिल्कुल हम 2 दिन तक फुटेज दिखाएंगे हम। 24 घंटा 24 घंटा हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, सिर्फ फुटेज दिखाएंगे, ताकि जनता तय करे इसमें कौन थे, कौन संदिग्ध था, कौन टोपी पहन के और दाढ़ी पहन के वहां आके ये कर रहा था। सारे धर्माचार्य गाली दे रहे कि आपने 18 घंटे तक मौतें छुपा के रखी। लोगों के मरने के बाद हेलीकॉप्टर से फूल भी क्या आतंकियों ने बरसाए क्या? उसमें भी मुसलमान लोग थे। यदि मरने वाले का आंकड़ा 18 घंटे तक पता नहीं पड़ता तो इस मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सूचना तंत्र यदि इतना गया गुजरा होगा इनका, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और मरने वालों का आंकड़ा सामने आने के बाद भी यदि हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करवा रहे हो, तो आप कितने परिवारों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। अरे गांव में एक आदमी, गांव में किसी की गाय भी मर जाती है ना आशीष, छोटे से गांव में, तो पूरे गांव में रात को लोग खाना नहीं खाते। अरे उसकी गाय मर गई, बहुत बेचारी, बहुत बीमार थी, मर गई। घर में कुत्ता मरता है तो आदमी खाना नहीं खाता। ये लाशों के ढेर पे बैठ के योगी आदित्यनाथ सरकार चलाएंगे क्या? और ये हादसा किसी और धर्म के लोगों ने भी किया हो, आपने होने कैसा दिया साहब? आपके हिंदी फिल्मों की पुलिस हो क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, चलो मैंने तो भाई ये तो कैसे करना पड़ेगा। देखिए, मैं तो क्या, इसलिए तो कुछ लॉजिक्स पे 6 दिन 5 दिन, इनको 5 दिन तक ये भी खबर नहीं थी। अभी क्या है, उसी खबर में देखिए कितना कंट्राडिक्शन है खबर में। इसीलिए मैंने खबर पूरी पढ़ी थी कि व्यूवर अगर खुद सोचे समझे तो, इसीलिए व्यूवर के हवाले हम लोग कर देते हैं। कंट्राडिक्शन देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां 45 करोड़ की भीड़ की आशंका थी कि आएगी 45 करोड़ की भीड़, इसकी तैयारी में बहुत पहले से लगी थी। 1 लाख लोगों से को तो वेरीफाई कर चुकी थी। इस लेवल पे तैयारी थी ना, इस लेवल पे तैयारी थी। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के और महीनों पहले से वेरिफिकेशन में लगे, वो लाखों को वेरीफाई कर लिए, भगदड़ के तुरंत बाद बता देते कि संदिग्ध हैं 50। 5वें दिन ये आया है, जब चारों तरफ से दबाव बनने लगा। आप, हम, न्यूज लॉन्चर, कुछ और लोग सवाल करने लगे, मौतों पर खामोश है मुख्यमंत्री, मौतों पर खामोश है, बेशर्मी की लोकसभा चलने नहीं दे रहे, विपक्ष लोकसभा चलने नहीं दे रहा इस बात पे। तब आया संदिग्ध। केंद्र सरकार शर्मसार है। विश्व के बड़े बड़े अखबार इसको हादसा लिखते हैं। हाँ। विश्व के बड़े अखबारों ने लिखा कि ये मौतें छुपाई जा रही है। पूरा विश्व इसका संज्ञान ले रहा है। अब शर्मा शर्मी में जब बात गले तक आ गई तो क्या करना है? तो योगी जी ने आसान तरीका है, मुसलमानों ने करवाया। गैर हिंदू यहां थे, अब गैर हिंदू में कौन है? मुस्लिम ही तो है। और फिर आप अपनी तैयारी बताते कि हमने इतनी तैयारी की। ये शुद्ध रूप से कुशासन था, मैनेजमेंट नहीं थी। अथाह भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया कुंभ, और उस भ्रष्टाचार के अग्नि में कईयों को आहुति देनी पड़ी। कई परिवार, आज कई बच्चे अनाथ हो गए, कई माताएं बेवा हो गई, विधवा हो गई, कई युवाओं की जिंदगी की सामने भविष्य अंधकार में हो गया। और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ पे है, क्योंकि क्रेडिट वो ले रहे थे। ये होने कैसा दिया आपने? आप तो बिल्कुल मनमोहन देसाई की फिल्म लिख रहे हो। ये लोग कुंभ के मेले में गए, गुम गए, और तीसरे कुंभ में बड़े होके मिले। पुलिस
मनमोहन देसाई की फिल्म में एंड में आती है सब कुछ होने के बाद। हम्म। अब सब कुछ हाथ से लोग मरने के बाद अब हादसा किसने किया ये देख रहे हो। हम्म। हादसा होने कैसा दिया। यदि आपके पास ये सारा सिस्टम नहीं था तो इतनी शेखी भिगाड़ने की क्या जरूरत थी कि अब एआई के कैमरे हैं, इस जगह से होगा, उस जगह से एंट्री होगी, या स्कैनिंग होगा, या जाने नहीं दियागा। इतने 100 करोड़ के लोगों की व्यवस्था है, 4 करोड़ नहीं झेल पाए। झूठ बोलने में थोड़ी सी जबान में हड्डी होती तो योगी जी आप तो महंत है, भगवे का तो थोड़ा सा इलाज लिहाज कर लेते। बोलते कि भाई मेरी औकात 1 करोड़ लोगों को हैंडल करने की है। 100 करोड़ 1-1 करोड़ करके 100 दिन आ जाइए। 100 करोड़ लोग 45 आएंगे, 100 करोड़ लोग हैंडल कर सकता हूँ। 4 करोड़ हैंडल नहीं हुए। ये शुद्ध रूप से मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट से भगदड़ हुई। भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। मैं आंकड़ा रिपोर्ट करता, हजारों के ऊपर, हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बाकी हाथ से खा गए। यदि आपको इतना इतना गुमान है आपके के ऊपर, नहीं दूसरा हादसा ये सिर्फ रूमर है, अफवाह है, तो दूसरे हादसे का जिस क्षेत्र में हादसा हुआ है, 4 लोगों को डरा धमका के उनसे स्टेटमेंट मत लो, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। फुटेज दे दो ना, दिन भर का फुटेज रिलीज करो, उसमें दिखेगा ना भाई हादसा हुआ है कि नहीं हुआ है। फुटेज से आप लोगों को चिन्हित कर रहे हो, आतंकी ढूंढ रहे हो। गुमशुदा लोग नहीं ढूंढ सकते, मरे हुए लोगों की लाशें नहीं ढूंढ सकती, उनके चेहरे नहीं तुम मैप कर सकते, उनका नाम नहीं बता सकते। ये एआई वाला कुंभ बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि कैमरे तो एआई के लगाए थे आपने। आपकी नीयत भी उतनी साफ होनी चाहिए। और एआई के कैमरे सही मायने में काम करते तो ये भगदड़ी नहीं होती। एआई बता देता कि यहाँ जरूरत से ज्यादा लोग आ गए। एआई बता देता स्थिति कंट्रोल के बाहर है। सब चीजें बता देते हैं भाई। चलिए लेकिन फिर एआई। कुंभ के पहले तो बड़ी बड़ी बातें होती रही, और कुंभ के बाद जब कुंभ संभला नहीं पाए, पूर्ण रूप से विफल हो गए, सबसे भयावह, इस सदी का सबसे भयावह कुंभ रहा है। सबसे ज्यादा आहुति देने वाला कुंभ रहा है। किसी भी कुंभ में हजारों की तादाद में लोग नहीं मरे। इतने तादाद में लोग मरने के बाद सरकार मरने वालों को इज्जत नहीं देती, अपने सनातन भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करती है, क्योंकि मरने के बाद अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं करवाना ये दुर्व्यवहार है। गुमशुदा लोगों की तलाश नहीं हो रही है। टोटल एआई फेल होता है। एआई वही रिजल्ट देता है जहां आप मुसलमानों के ऊपर लांछन लगाना होता है। मुसलमानों ने हादसा नहीं किया, मैं कह सकता हूं। मुसलमानों ने तो बाकी जगह हादसा होते हुए रोक दिया। अरे एहसान हजारों मनाना की तादाद चाहिए। योगी हजारों की आदित्यनाथ। तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को घर खोल दिए, 2 टाइम की रोटी हम्म। खिलाई, हम्म। पानी पिलाई। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी पत्रकार ने पूछा, कह रहे मुसलमान तो थूक के रोटी बनाते हैं। उन्होंने कहा भूखे मरने से अच्छा है कि थूक की रोटी खा लूं। और कौन कहता है थूक के रोटी, जो अपना घर खोल देता हो, अपने टॉयलेट्स महिलाओं के लिए खोल देता हो। उतने ये नहीं तो बहुत। महिलाओं के लिए स्नान के बाद कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। हम्म। इनके अधिकारी कहते हैं भैया कपड़े उतर गए महिला के तो क्या करें, अब तो नहाना है तो वहां तो कपड़े उतारनी है, तो यही नहा लो। हम्म। तो फिर प्रधानमंत्री के भी कपड़े उतार देते। नहाने के लिए कपड़े उतारना है तो सिर्फ महिलाओं के लिए, गरीब भर के, और आपके प्रधानमंत्री फुल ड्रेस में डुबकी लगाएंगे। मजाक है। सनातन धर्म का, मेरे अपने धर्म का मजाक करने का अधिकार मैं इन ठेकेदारों को नहीं देता, जो जबरिया थोपे गए हैं हम समाज पे, हिंदू धर्म के ठेकेदार। चलिए खैर, अभी ये कोशिश शुरू हुई है, अभी ये परवान चढ़ेगी, इंतजार करिए, परवान चढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ को आखिर में बस इतना कहूंगा कि मैं अगर जी आशीष एक बात जोड़ना चाहता हूं। बहुत ही, जो लोग जिनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष लोग किसी के मिसमैनेजमेंट के भेंट चढ़ गए, जिंदगी भर खत्म हो गई।
अब ऐसे ही निर्दोषों को ढूंढा जाएगा बलि का बकरा बना के, ताकि अपना ठिकरा किसी और के सर पे फोड़े। लेकिन मैं सनातन में विश्वास करता हूं, एक जगह हिसाब देना होगा। योगी आदित्यनाथ जी, आपके पूरे प्रशासन को एक जगह ऊपर हिसाब देना होगा। और मेरे भगवान की यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इन तमाम कुकर्मों का, इन तमाम निर्दोष लोगों की हत्या का, और उसके बाद इन हत्या के लिए जिम्मेदार करके दूसरे निर्दोष लोगों को जो बलि चढ़ा रहे हो आप, उनका भी जवाब एक दिन देना पड़ेगा ऊपर वाले के दरबार। इतना याद रखिए। लेकिन लेकिन इतना मैं अपने अनुभव से दावे से कह सकता हूं कि इनमें किसी को भी भगवान नाम के किसी व्यक्ति पर, किसी अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जब पाप की अति करने से, पाप तो थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन पाप की अति करने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर है। ये जो भगवान और सनातन के रक्षक हैं, इन्हें 100% यकीन है, ये गलत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें 100% यकीन है कि कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो इनका बही खाता खोलेगा और इन्हें दंड देगा। ये यकीन है इन्हें, ये प्रमाण है कि ये नास्तिक हैं, इनको ईश्वर में कोई आस्था नहीं। और आस्था होती तो ये भी जुड़ता है सनातन की आस्था से ही कि ये मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगते कि बार बार मैं नफरत फैलाया, बार बार डिवीजन किया, बार बार शर्मिंदा किया, बार बार तुम्हारे साथ अत्याचार किया, लेकिन तुम लोगों ने मदद के लिए दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, सिर्फ खाना खिलाया और घर में रोका, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, दूर दूर तक जाना था, किसी के पास पैसे रुपए थे नहीं, जब जूता चप्पल चला गया पैसा रुपया कहाँ रहेगा, किराया दिया, 2500 चाहिए, 2500 जाने में लगेगा, 2500 दिया, ऐसे बाइट से कि हमको 2500 रुपए फलाने दिए, मुसलमान है, वो दिए तब हम आए हैं। वही अब उनको उसी मदद की सजा। दरअसल क्या उनका गुनाह क्या था, ये क्यों तलाश किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं की मदद कर दी थी, यही गुनाह था। असली टारगेट तो हिंदू हैं, असली शिकार यही है, इनकी मदद करने की सजा उन मुसलमानों को मिलेगी। और एआई के भीतर डीप सीक या चाइना या अमेरिका जो भी एआई बना रहे हैं, उसमें मक्कारी वाला पार्ट अगर सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किए, डाटा नहीं फिल किए, तो इंडिया फेल हो जाएगा एआई। मक्कारी का डाटा उसमें आपको डालना पड़ेगा, तभी इंडिया में एआई चल पाएगी, क्योंकि यहां पर मक्कारी पर का अपने चरम पर है। रही बात, आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि डॉलर व्यापार में, आर्थिक संबंधों में स्टैंडर्ड करेंसी है। डॉलर से ही तुलना किया जाता है, रुपया गिर रहा, येन गिर रहा, फलाना गिर रहा, रूबल गिर रहा। तो बेशर्मी में स्टैंडर्ड भारत की राजनीति है, ये सत्ताधारी दल। किसी से तुलना होगी दुनिया में कि बेशर्मी में किसका जो है अवमूल्यन हो रहा है और बेशर्मी में कौन भारत के ऊपर कौन है और भारत के नीचे कौन है बेशर्मी में? फिलहाल तो कोई नहीं है, एक छत्र राज है। उसी तरह से जैसे अमेरिका की इकोनॉमी जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर है, वैसे ही अभी भारत का इस मामले में बेशर्मी का जो जीडीपी भारत का है, उसमें आसपास कोई नहीं। बेशर्मी का और निर्लज्जता का इंडेक्स जो है, उसमें भारत तक कोई सानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंडेक्स क्या, आप उसको जीडीपी कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रॉस उसको करना है, उसमें वो धनखड़ का जुड़ता है, वो सबका जुड़ेगा ना, पूरे देश का, धनखड़ का, योगी का, मोदी का, जयशंकर का, सब जुड़ करके जो बेशर्मिक जीडीपी है, वो जो है उसके आसपास कोई नहीं है, हम उसमें भी सुगरू हैं। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, सवाल ऐसे ही तीखे होंगे जब तक जुबान चलेगी, बस इतना आपसे वादा है हमारा। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।